हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की जो रीडिंग है इसके लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी भी तरह के निर्णय को न लें। कुछ मामलों में दूसरे लोगों पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सावधानी बरतें और उन मामलों में जहां आपका कॉन्फिडेंस गिरा है या आप थोड़ी नकारात्मकता देख रहे हैं, सोच समझकर इत्मीनान से धीरे धीरे काम करें। यह दिन 10% आपको सहयोग देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। इस वजह से चूंकि ये 90% पॉजिटिव नहीं है, डेली रूटीन वर्क्स में बने रहें और किसी भी तरह के नए काम में, लीगल काम में, बड़े लेन देन के काम में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। 29 अक्टूबर चीजों को ठीक कर देगा और जो डिसीजन हमने 28 को पेंडिंग करा था वो अगर जरूरत पड़े तो 29 को ले सकते हैं, या जरूरत ना पड़े तो कोई बात नहीं। 29 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके लिए चीजों को बैलेंस करता जाएगा और आपको मदद करेगा। आप अपने मामलों को मैनेज करें, अपने मामलों को सेट करें और अपने अनुसार चलावें। इसमें ईश्वर की कृपा, अनुकंपा दोनों आप पे इस दिन बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके लिए कई सारे सिचुएशंस ऑटो सेट होते चले जाएंगे। ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी और नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी इस दिन की बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में होगा जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा। किसी नए व्यक्ति से मिलना, किसी नई अपॉर्चुनिटी का आना, किसी नए मामले, किसी नए प्रोजेक्ट में जुड़ना जैसी चीजों की पॉसिबिलिटी बनती है। रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट या एक नया आयाम जुड़े, इसकी भी संभावना बनती है। बाकी चीजें अच्छी, पॉजिटिव, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट करेगा। 31 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आप जितना अपने लोगों की केयर करेंगे, आपके लोग भी आपकी उतनी ही केयर करेंगे। मित्रवत संबंध, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध और पारिवारिक संबंध सभी में प्रगाढ़ता आएगी। किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं है। आप अपने मामलों को अगर थोड़ा दिखावा पसंद हो करके भी मैनेज करते हैं तो भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। ये एक ऐसा दिन है जो आपको पॉजिटिवली चीजों को मैनेज करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपने अपने बीते हुए कल में कुछ नकारात्मक चीजों को सोचा या उस पर विचार किया और उसका वर्तमान से कंपेयर किया तो आपके दिमाग में डिस्टरबेंस आएगी, आपको मानसिक पीड़ा होगी। अदरवाइज ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 1 नवंबर का दिन कहता है कि चीजों में या सिचुएशन में किसी भी तरह के आर्गुमेंट या झगड़े की स्थिति से स्वयं को बचाकर रखने की कोशिश करनी है और इस दिन इस बात का खासा ध्यान रखना है कि आप गिव अप ना करें। एक तो कहा जा रहा है कि आर्गुमेंट और झगड़े से हट जाइए, दूसरे कहा जा रहा है गिव अप ना करिए। तो जो अननेसेसरी इश्यूज हैं, जहां पे आर्गुमेंट और झगड़ा जैसी स्थिति है, वहां से हट जाना समझदारी है। और जहां आप अपने कार्य को कर रहे हैं और उसकी वजह से कार्य को अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का या सिचुएशन का, तो वहां गिव अप नहीं करना, ये याद रखिएगा। ये दिन आपको आपकी करेज और आपकी हिम्मत के बेसिस पे मिलने वाली सफलता को दिखाता है। अगर किसी भी वजह से कोई शत्रु है जो आपका नुकसान करना चाहता है तो यकीन मानिए इस दिन आप उसे परास्त कर देंगे, या ऐसा समझे कि वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। हालांकि ये दिन 50% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो इस 50% को यूटिलाइज करने में कामयाब रहेंगे। 2 नवंबर का दिन
कामोबेश 1 तारीख की ही रिप्लिका होगा। इस दिन में सिर्फ इतना है कि 1 तारीख को जहां पर परिस्थितियां या लोग आपके मार्ग को रोक रहे थे, 2 तारीख को आपके अपने ही आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके मित्र या परिजन हो सकते हैं। इनके साथ भी आपको आर्गुमेंट्स में या झगड़े में नहीं जाना है, क्योंकि अपने ही लोग हैं। बल्कि यहां पर आपको थोड़ा फनी मोड में आना है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार ने किसी मामले में आपको अवरोध करा दिया कि नहीं ये काम आप नहीं करेंगे, तो थोड़ा फनी हो जाइए, उनसे प्यार से समझने की कोशिश करिए क्या मामला है, थोड़ा हंसी मजाक करिए, थोड़ा चीज़ों को लाइट करिए, यानी कि बहुत गंभीरता से नहीं, बहुत हल्केपन से चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा इस दिन भी चूंकि कामोबेश एक जैसा ही 1 तारीख के, तो इस दिन भी आप गिव अप ना करें, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन इस दिन आपको अपनी सोशल इमेज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपकी इमेज में किसी प्रकार का डैमेज ना आने पावे। और ये दिन व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेने का नहीं है, इसलिए सिचुएशन को या डिसीजन को थोड़ा सा पोस्टपोन करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन भी 50% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, चीजें अच्छी पॉजिटिव, धन के आपकी ओर प्रवाह की स्थिति बनेगी, रुके हुए धन के आने की स्थिति, और पारिवारिक वातावरण काफी सौहार्दपूर्ण रहेगा। पत्नी के साथ संबंध या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। बच्चों के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में चीजें पॉजिटिव और अच्छी होंगी। इस दिन कुछ लग्जरी यानी कि महंगी वस्तुओं के खरीदारी पर पैसा खर्च होने की पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं। बाकी चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं, और 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। कई सारे मामले आपके ईश्वर द्वारा वापस आपके फेवर में अरेंज कर दिए जाएंगे। आप लोगों को या परिस्थितियों को पहले से ही ऑब्जर्व कर लेंगे, वो एक बात है, लेकिन उसके बारे में कोई परसेप्शन ना बनाए, यानी प्री जजमेंटल माइंडसेट ना करें तो अच्छा रहेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने माइंड को मोड़िएगा, वो बढ़िया रहेगा। इस दिन आप सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, लोगों के साथ सही व्यवहार करने में भी कामयाब होंगे, और आप अपने सधे हुए कदमों से जिस भी कार्य में लगेंगे उसमें आपको श्योर शॉट सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिवली। 29 अक्टूबर का दिन कहता है 2 मामले। पहला, सिचुएशनली चीजों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। दूसरा, किसी नए प्रोजेक्ट, नए प्लान, नए कार्य में लगने, संलग्न होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, इस दिन दो तो हो गए, 2 के बाद अब और इस दिन आप किसी रहस्यात्मक सिचुएशन पर भी, किसी सीक्रेट मिस्टीरियस मैटर पर काम कर पाएं या जानकारी प्राप्त कर पाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपको, जब आप अपने कार्य में संलग्न होंगे, आप अपने कर्म को करते जाएंगे तो डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा, और आपके सक्सेस का रेट 90% होगा इस दिन। ये दिन आपको काफी सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आप थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपने कार्यों में आप स्वयं एनालाइज करके, सोच विचार करके रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जो बहुत बढ़िया है, और आप रास्ता निकाल ले जाएंगे। आपके द्वारा निकाला गया रास्ता आपको सेल्फ एनलाइटेड करेगा, और आपके पथ का प्रदर्शन जो आपका होगा वो आपके लिए बिल्कुल सही दिशा और दशा में होगा। अकॉर्डिंग टू दैट, या सिचुएशनली चीजें मैनेज होती हुई आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अगर डाउट है, डाउटनेस है, तो उस डाउटनेस से निकलने में आपको 30 अक्टूबर मदद करने वाला है। 30 अक्टूबर के दिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप हो सकता है कम बोले या दूसरों से थोड़ा कम इंटरेक्ट हो, लेकिन ये सारी चीजें आपकी एक दिन में मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, ये दिन काफी न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सपोर्ट नहीं करता, इसलिए अपने फेवर में बना सकते हैं। 31 अक्टूबर का दिन बताता है कि आपका मन किसी बात को लेकर के दिन के शुरुआती प्रहर में, या इसको ऐसा समझे दिन के पहले हिस्से में निराश हो सकता है। ये निराशा अगर आपने कंटिन्यू कर ली, पकड़ लिया निराशा को, तो पूरे दिन भर रह जाएगी और ये पूरा दिन आपका वेस्ट चला जाएगा। आपको ये सोचना है कि निराशा के पीछे की आशा क्या है।
सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करिएगा। हर निगेटिविटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छिपी होती है, और अगर आपने एक बार पॉजिटिविटी को देखा तो उस पॉजिटिविटी को न सिर्फ इंक्रीज कर पाएंगे, बल्कि जो निगेटिविटी है, जो निराशा है, उसको भी कन्वर्ट करने का मौका आपको इसी दिन मिल जाएगा। ये दिन ऐसा है कि अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो ये पूरा दिन आपको वेस्ट लगेगा, और अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या ऐसे अवसर देख सकते हैं जिसे उपयोग करके आप अपने इस दिन को बेहतर बना सकें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। डिपेंड करता है आप क्या चुनते हैं। 1 अक्टूबर का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन आप अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की मानसिकता या मेंटालिटी अपहोल्ड करेंगे, और इस मेंटालिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इस दिन आप सिचुएशन को निगेटिव ना समझें, बल्कि अपने कर्म को प्रधानता देते जाएं। परिस्थितियां कैसी भी हैं, मुझे मेरा कर्म करना है, बात खत्म हो गई। अगर इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको श्योर शॉट सफलता मिल जाएगी। इस दिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी तमस यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में मदद मिलेगी। तो ये ऐसा दिन है, और ये दिन आपकी निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। लेकिन पहले आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना होगा। अपने अपनों का ध्यान रखिए, आपके लव्ड वंस की केयर ज्यादा करिए इस दिन, और ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट या नए मामले पर काम कर सकते हैं, या नया प्रोजेक्ट, नया मामला आपके दिमाग में आ सकता है। सारी चीजें पॉजिटिव और ठीक हैं, अच्छी हैं। बस आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, और इस बात पर भी जोर देना है कि आप सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे। चीजें ग्रो होने में समय लगाती हैं, योजना पर कार्य करना पड़ता है, और कर्म को करना ही पड़ता है। तो उसे करिए और आपके लिए फ्रूटफुलनेस यानी सफलता मुट्ठी में आ जाएगी। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। सिचुएशनली इस दिन अगर किसी मामले में डिले होता है तो वो टेम्परेरी होगा, आगे चलकर चीजें पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 2 अक्टूबर का दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाया है। 3 अक्टूबर बताता है कि आपकी सोशल इमेज पहले से ज्यादा इंप्रूव और इवेल्युएट हो जाएगी। आप सही मामले में सही डिसीजन सही समय पर लेने में कामयाब होंगे। व्यापारिक आर्थिक निर्णय सही होंगे। घरेलू मामलों में भी आपका ही दबदबा बना रहेगा। आपके शत्रु इस दिन आपके विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन आपके शत्रु अपने हर प्रकार के षड्यंत्र में नाकाम होंगे और आपकी विजय होनी सुनिश्चित दिखती है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 3 नवंबर को भी बना हुआ है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि कुछ चाहे अनचाहे चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उसे मैनेज करने की कोशिश करें। हर चैलेंज आपके लिए मैनेजेबल की कंडीशन में आ ही जाएगा, यही आपकी नियति है। सीखने को भी मिलेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। इसका उपयोग या इसका फायदा आप आने वाले समय में उठा पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप अगर किसी भी मामले को मैनेज करने की ठान लें तो ये पॉसिबल ही नहीं कि वो मैनेज ना हो, वो मैनेज हो जाएगा। ये दिन आपको सफलता देता है, साहस देता है, और सपोर्ट करता है 80% लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 29 अक्टूबर का दिन बताता है कि मन आपका डुअल माइंडसेट में चला जाएगा, जिसमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी एक साथ एक समय पर होगी। आप एक साथ एक समय पर कंट्राडिक्शन फेस करेंगे अपने दिमाग में, जब आप किसी मामले में पॉजिटिव और निगेटिव इकट्ठे हो जाएं। जब ये वाली सिचुएशन होती है तो नॉर्मली हम इंसान निगेटिविटी को प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी की ओर हम कम आकर्षित होते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट ह्यूमन सेटअप है। जैसे घर में न्यूज़ चल रही हो टीवी पर और आप न्यूज़ बैठ के देख रहे हो, या मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही है, कितनी भी पॉजिटिव खबर आए उधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही एक नकारात्मक खबर आए सबका ध्यान उधर ही चला जाता है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और इसी की वजह से आपका ये दिन खराब हो सकता है। इसलिए आपको 2 चीज़ समझनी है। सबसे पहला ये
कि ये दिन आपको अप्रॉक्स 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, पॉजिटिव। और ये दिन बहुत पॉजिटिव है और आपके फेवर में है। नेगेटिविटी सिर्फ आपके मस्तिष्क में बनी होगी। आपको लगेगा आज चीजें खराब हैं, आज का मेरा दिन अच्छा नहीं है, आज चीजें पॉजिटिव नहीं हो रही, ये रुकावट, वो प्रॉब्लम, अगर मैं यहां करूं तो वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ भी नहीं है। आप शुरू करें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं शुरू करें और मल्टीपल प्रॉब्लम दिख रही है, ये उस तरह का है। ठीक है, तो आप काम करें, जो भी करना उसे करें और सक्सेस हो जाएं। 30 अक्टूबर का दिन ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, सफलता प्राप्त करने में भी हेल्प करेगा और सफलता तक ले जाएगा। इस दिन जिस कार्य को हाथ में लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश का गुणगान दूसरे लोग आपकी पीठ पीछे भी करेंगे, आपकी तारीफें होंगी और आप काफी ज्यादा पॉजिटिव और एक्टिव माइंडसेट के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अहंकार पर यानी अपने घमंड पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वही आपका इस दिन का दुश्मन है। बाकी ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट बनाया है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 31 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आप किसी बात को लेकर के नाराज या उदास हो सकते हैं और मोस्टली ईश्वर के प्रति नाराजगी या उदासी हो सकती है। ये नाराजगी और उदासी बिल्कुल ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मिथुन राशि, आप अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दीजिए। मैं भी मिथुन राशि का हूं इसलिए मैं जानता हूं। आप अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दीजिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं मिथुन राशि जो डुअल पर्सनालिटी को सेम टाइम में अपहोल्ड करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना स्प्लिट पर्सनालिटी, किसी टाइम में कुछ है किसी टाइम में कुछ। मिथुन राशि एक ही समय में एक ही शरीर के अंदर एक ही आत्मा के साथ दो व्यक्तित्व को होल्ड किए होते हैं और दोनों व्यक्तित्वों को अगर आप साथ में लेकर चलना सीख गए तो आप अपनी लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, और यहां यही चीज है कि जो भी इस दिन का डिमोटिवेशन है वो बस ये है कि मेरे पास फलाना चीज की कमी है। अब वो फला चीज कुछ भी हो सकती है और अगर वो फलाना चीज इस दिन मेरे पास होती, मतलब इस दिन के दिमाग में आएगा कि अगर ये चीज होता या ये कमी नहीं होती तो आज मैं ये कर लेता। वो सारी चीजों की पॉसिबिलिटी अभी भी है उस कमी के बावजूद। बस आपको इतना समझना है, एक बार जब आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, कार्य को करेंगे तो डिवाइन सपोर्ट मिलेगा और कमी फिल अप हो जाएगी। तो ये दिन आपको 75% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। लेकिन अगर आपने 25% जो नेगेटिव है, माइनस, उस पर केंद्रित कर लिया, अपने को फोकस हो गए, तो वो -25 पॉजिटिव 75 के ऊपर भारी पड़ जाएगा। कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कम की वैल्यू ज्यादा पर भारी कैसे पड़ सकती है, तो उनको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि 1 रुपए कम पे करके आप कोई भी टिकट नहीं बुक कर सकते, किसी भी चीज का नहीं कर सकते ना। चाहे 100 रुपए टिकट हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो। आप एयरपोर्ट चले जाइए, वहां पर बोलिए मैं आपको 10 रुपए नहीं दूंगा जी, ये टिकट इतने का है 5,788, मैं 5,788 है तो 78 दूंगा, 78 दूंगा। बोलेंगे नहीं जी 10 रुपए तो देना पड़ेगा, नहीं टिकट नहीं मिलेगा। ठीक, इसका ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। ये अच्छा दिन है क्योंकि ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है। जिस दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बने उस दिन ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे होते हैं आपको। ठीक है, और जब वो देख रहे होते हैं तो आपकी गलतियां और गतिविधियों को भी देख रहे होते हैं। तो पहला कार्य तो नियमतः चलिए, आड़ा टेढ़ा मत चलिए, शॉर्टकट्स मत मारिए। जो परिपाटी कहती है, नियम कहता है, जो मोरल कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट काम करिए। दूसरा, अपने पार्टनर पर भरोसा करिए। पार्टनर का मतलब यहां पर सीधे सीधे आपके लाइफ पार्टनर से आ रहा है, पहली बात। दूसरा, कुछ मामलों में बिजनेस पार्टनर हो सकता है। पार्टनर पर भरोसा करिए, लेकिन अपने और पार्टनर के बीच में तीसरे की बात मत सुनिए और जो प्रतिबंधित है उस ओर बिल्कुल भी दृष्टि मत डालिए। कई बार होता है ना कुछ चीजें कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस में ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है बस। और इस दिन की जो सक्सेस का रेट है वो 60% से 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बनेगा। 2 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि किसी नई महत्वाकांक्षा का आपके मन में आना पॉसिबल है या किसी नए कार्य में आपके संलग्न होने की संभावना है। दोनों चीजों में पॉजिटिविटी है।
किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं, और अगर योजना पर कार्य हो रहा है तो योजना पर रहिए, योजना से इधर उधर मत जाइए, दाएं बाएं मत जाइए, योजना पर बने रहिए, श्योर शॉर्ट सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको हाई एंड एनर्जी सोर्स देगा, लेकिन अगर आप आलस करके बैठे रहेंगे तो ये एनर्जी सोर्स पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। आपको लगेगा आज तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, आज तो बड़े लुंज पुंज हैं। काम करिए और अपने कार्य में जैसे ही संलग्न होंगे आपका हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा और आप अपने सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपकी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ऊपर उठाने में मदद कर देगा। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी नए कार्य में न लगे। इस दिन किसी भी व्यक्ति को अपने लिए निर्णय ना लेने दें, डिसीजन खुद लें। और अगर आपको लगता है कि इस दिन थोड़ी निगेटिविटी मेरे आसपास में है तो फिर थोड़ा सा संकुचित हो जाइए, क्लोज अप हो जाइए। और जब क्लोज हो जाएंगे तो फिर आप अपने ऊपर फोकस करिए और अपने आप को लेकर आगे बढ़िए, बाकी लोगों से मतलब मत रखिए। इस दिन आप कुछ मामलों में इनसिक्योर फील कर सकते हैं, कुछ मामलों में आपको लगेगा कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, और कुछ मामलों में आपको लगेगा कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने दिमाग को डिस्टर्ब होने से बचाइए। लोगों के नकारात्मकता से ज्यादा सिचुएशन में आपका मन नकारात्मक रहेगा, तो इसे थोड़ा मैनेज करिए। ये दिन वैसे 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन चूंकि 80% नेगेटिव है इसलिए थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करिए। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है ये काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, अगर आपके पास एक योजना है तो। और अगर आपके पास योजना नहीं है तो भी ये दिन बढ़िया तो रहेगा, लेकिन आप इस दिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे। नकारात्मक नहीं है किसी भी दृष्टि से, लेकिन अगर योजना है तो फायदा उठा पाएंगे, योजना नहीं है तो नहीं उठा पाएंगे। बस इतना ही ये दिन है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 अक्टूबर बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए घबराहट में आकर, डर कर, किसी भी सिचुएशन से पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। जहां डिसीजन का मामला अचानक में आए, अपने आप को कहिए एक दिन के बाद। किसी के साथ डिस्कशन में है, वो कहता भाई आज फैसला कर लो, उसको बोलिए कल फैसला करेंगे। बोलेगा ये डील चली जाएगी, वो जान दो, ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, होने दो। जो भी नेगेटिविटी होती है, हाँ हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम निर्णय कल ही लेंगे, डिसीजन कर लेंगे, आज नहीं लेंगे। कोई पैनिक डिसीजन नहीं। अगर पैनिक डिसीजन लिया तो बहुत बुरे फंसेंगे, याद रखिएगा। यह दिन आपके लिए इंडिकेट करता है 2 बातों को। पहला, अगर किसी मामले को पिछले काफी समय से सोच रहे थे कि ये क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए, तो इस दिन क्लोज हो जाए या क्लोज होने की इंफॉर्मेशन मिल जाए, एक। दूसरा, सिचुएशनली यह दिन बहुत बुरा है, इसलिए किसी नए काम में मत इन्वॉल्व हो, किसी को उधार ना दें, अननेसेसरी बिलीव ना करें, ट्रस्ट ना करें दूसरों के ऊपर, और ज्ञान तो बिल्कुल भी ना दें किसी को, आइडिया मत दीजिए। अब अगली, ये दोनों चीज होगी। अब लास्ट, ये कार्ड जो कहता है वो कहता है निगेटिविटी कितनी भी हो, 10% का भी सपोर्ट नहीं है, 100% नेगेटिव है। ठीक है, 10 ऑफ द सॉर्ड्स 100% नेगेटिव है। तो कहता है नेगेटिविटी कितनी भी हो, लेकिन उस नेगेटिविटी के बाद, हर रात के बाद सुबह का उजाला आ जाता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, सॉर्ड्स नहीं, 2 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और ये पॉजिटिविटी बताती है पहली चीज कि पिछले दिन अगर कोई पैनिक डिसीजन लेने का मामला था तो इस दिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, मामला ही डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म। अगला, द्विपक्षीय मामले बढ़िया रहेंगे। अब ये द्विपक्षीय में 2 चीजें हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप में चीजें बेहतर होंगी, एक इंसानों के साथ, दूसरा सिचुएशन के साथ भी। अगर किसी परिस्थिति में आप डुअल मामले में फंसे थे कि ये करें वो करें या इसमें कैसे डील करें, तो वो निकल जाएगा। और इस दिन कुछ सिचुएशंस इंसानों के साथ में, चाहे वो आपके लवर हो, पड़ोसी हो, जीवन साथी हो, मित्र हो, परिवार हो, कोई भी हो, आपका इमोशन थोड़ा हाई होगा। इमोशन में आके निर्णय मत लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। और वैसे ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 31 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है
अच्छा 30 तारीख तो बढ़िया था। 31 तारीख कहता है कि ये दिन भी अच्छा है, लेकिन आप अगर शुरुआत गलत कर देते हैं तो नकारात्मक इफेक्ट शुरू हो जाएगा, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। दिन अच्छा है लेकिन आप निगेटिविटी ना लाएं। आप कैसे लाएंगे निगेटिविटी, पहले वो समझ लें। जब आप किसी मामले में जिद में आ जाएं और आपकी जिद सारी चीजों को खराब करती चली जाएगी, तो जिद में नहीं आना। अब जिद को हटा दें तो यह दिन आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी दिखाता है, समझ के विकसित होने, सिचुएशन को मैनेज करने, अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाने की एक योग्यता और सफलता दोनों दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% आपके सपोर्ट में बना हुआ है। 1 नवंबर का दिन कहता है कि अपने काम से काम रहिए, दूसरों के फटे में बिल्कुल टांग मत डालिए, और अगर किसी वजह से किसी के फटे में टांग डाल दी है तो इस दिन निकाल लीजिए। मतलब उसका काम छोड़ दीजिए, पहले अपना कर लीजिए, ठीक है। दूसरे का उल्लू सीधा मत करिए, पहले अपना वाला सीधा करिए, उनका वाला भी तिरछा रहने दीजिए। इस दिन आपको गिल्ट नहीं लेनी है। अगर आप थोड़ा सेल्फिश चलते हैं, बिल्कुल गिल्ट नहीं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अपना फायदा कर रहे हैं, बिल्कुल गिल्ट नहीं लेनी है। अपने काम से काम रहिए और मुस्कुराते हुए लाइन में आगे बढ़िए या कार्य में आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे यह दिन बनाकर रखता है। 2 नवंबर का दिन बताता है कि दूसरे लोग आपके काम में, आपके मामले में, आपके जीवन में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, और वो भी निगेटिव। लोगों को पॉजिटिव इंटरेस्ट लेने में कम मजा आता है, निगेटिव लेने में ज्यादा आता है, और उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। जब तक पानी नाक तक ना आ जाए तब तक चलने दीजिए। लोग पगला रहे हैं, पगलाने दीजिए, ठीक। जब पानी नाक तक आ जाए तो फिर गुस्सा भी दिखाना है। अगर मौका है और आप कर सकते हैं उनका नुकसान, तो वो भी करना है, पनिशमेंट बिल्कुल देनी है। लेकिन आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करना, डायरेक्ट झगड़ना नहीं है, और अपने काम से काम रहना है। कोशिश इस बात की करनी है कि आप सिचुएशन में अपने आप को अपने लक्ष्य की और अपने टारगेट की ओर बनाए रखें, ना कि लोग आपके बारे में क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसकी फिक्र करें। इसकी फिक्र मत करिए, ठीक। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना रहेगा। 3 नवंबर का जो दिन है, यह बताता है कि आप काफी पैशनेट रहेंगे और अपने कार्यों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी नहीं करते तो, और अगर जल्दबाजी करते हैं तो आपके लिए एक के बाद दूसरी सिचुएशन को मैनेज करने की घबराहट और जल्दबाजी की वजह से सिचुएशन फेल डाउन हो जाएगी, गिर पड़ेगी, और आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए इत्मीनान के साथ काम करें। हर उस मामले जिसमें आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, एक एक करके धीरे धीरे मैनेज करते जाइए, चीजें धीरे धीरे मैनेज होती चली जाएंगी। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, 28 अक्टूबर का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी नए कार्य में संलग्न होने, इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है, किसी नई अपॉर्चुनिटी के मिलने की पॉसिबिलिटी है, किसी नए व्यक्ति से मिलने की पॉसिबिलिटी है, और काम में कुछ और नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, नयापन आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपके लिए कुछ ऐसा आ सकता है जो अभी आपने एक्सपेक्ट और अज्यूम नहीं किया था। इस दिन आप किसी मामले को मैनेज करना चाहते थे, उसमें सफलता मिलेगी। किसी तरह की इंफॉर्मेशन या गुड न्यूज चाहते थे, अगर एक्सपेक्टेड था तो मिल जाएगी। इस दिन आप एक से अधिक मामलों को अगर चाहें तो मैनेज कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 29 अक्टूबर का जो दिन है, यह बताता है कि 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी और आप अपने 1-to-1 रिलेशनशिप में कामयाब रहेंगे। पत्नी के साथ या प्रेमिका प्रेमी के साथ में रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके साथी को प्रसन्नता हो और वो आपसे इंप्रेस हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। वे लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये बड़े टॉक्सिक हैं, नकारात्मक विचार के हैं, उनका आइडिया और उनकी बातें अपने रिलेशनशिप के बीच में बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। हाई इमोशन इस दिन आपका रहेगा अपने पार्टनर के साथ में, इसलिए आप डिसीजन ना लें और किसी तरह का वादा ना करें। बाकी चीजें अच्छी, पॉजिटिव, और 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 30 अक्टूबर का जो दिन है, यह बताता है कि कुछ मामलों में आपके सोचे गए
आइडिया के विपरीत सिचुएशन पलटेगी और आपको एक नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन सिचुएशन आपके पकड़ में ना आवे, शुरुआत में आपको ऐसा आभास हो सकता है, लेकिन अगर आप पीछे पड़े रहे, अगर आप उसको मैनेज करने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित रहे, तो सिचुएशन आपकी मुट्ठी में आ जाएगी और आप परिस्थिति को मोड़ लाने में कामयाब होंगे। इस तरह से ये दिन आपको पॉजिटिव भी दिखाता है रेस्पॉन्ड। जिस कार्य में लगे हैं और टारगेटेड सफलता चाहते हैं, उसमें टारगेटेड सफलता मिल जाएगी। ये दिन 50% आपके फेवर में और 50% आपके अपोज में रहेगा। तो पॉजिटिव रखिए माइंडसेट, तो वो निगेटिव वाला भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा। 31 अक्टूबर का दिन ये बताता है कि इस दिन दूसरे लोग आपके बारे में अपने विचारों में अजीब अजीब चीजें लेकर आ सकते हैं, जिनमें आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका ऑपरेटिंग का तरीका क्या है, आप किस तरह व्यवहार करते हैं, लोग सोचेंगे। भाड़ में जाएंगे लोग, इनको सोचने दीजिए और आप इसकी परवाह मत करिए कि कौन मेरे बारे में क्या विचार रख रहा या रख रही है। किसी के भी पैरामीटर पर खुद को खरा या बुरा, अच्छा या बुरा दिखाने और उतारने की कोशिश नहीं करनी। अपने काम से काम रहिए। अगली चीज, क्रेडिट से दूर रहिए, उधारी लेन देन दोनों से दूर रहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने काम से काम जितना रहेंगे उतना सफल रहेंगे और पैसों के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पैसा न सिर्फ उधारी में जा सकता है बल्कि आपको बेवकूफ बना के लिया जा सकता है। तो इस पर थोड़ा सावधान रहना है। बाकी चीजें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 1 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आपकी योजना के अनुसार अगर कार्य करना चाहते हैं तो इसमें सफलता मिलेगी। ये दिन फ्रूटफुलनेस से भरा होगा, आपको आपके मन को शांत करेगा और आप अपने लिए सही दिशा में कार्य को करने के लिए सही और प्रॉपर प्लान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द प्लान, अगर आप प्लान पर काम करते हैं तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित है। इस दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में, वैवाहिक मामलों में प्रगति या सेटिस्फैक्टरी मोड मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 2 नवंबर का दिन बताता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षा के तहत आगे बढ़ेंगे और इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को एक नए सिरे से, एक नए तरीके में इस्टेब्लिश करने में कामयाब हों। अगर आप प्लान के अनुसार काम करते हैं तो भी मामला थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन फिर सफलता आने वाले समय में मिल जरूर जाएगी। आपको बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना होगा, जो मुश्किल दिख रही है, क्योंकि आप जल्दबाजी में रहेंगे और अगर ये कर पाए तो चीजें अच्छी। अदरवाइज ये दिन जो है आपको 2 तारीख 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे और कुछ मामले जिन्हें आपने पहले ही ऑटोमेट कर दिया था वे अब आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा आप भविष्य को लेकर के थोड़ा चिंतित होंगे, भविष्य की कुछ योजनाएं इत्यादि बना सकते हैं। आपकी एक से ज्यादा योजनाएं बेकार हों, लेकिन अंततः जो योजना आपके लिए बनेगी या आप बनाएंगे उसमें चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव भी होंगी और लेंदी भी होंगी, यानी टाइम लग सकता है अचीवमेंट आने में, लेकिन अचीवमेंट आएगी जरूर। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कुछ मामलों में आप अपने आप को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाकर नए सिचुएशंस को समझने में लगाते हैं तो चीजें आपको अलग ढंग से ऑब्जर्व होंगी और आप उसका अलग ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और मुड़ती चली जाएंगी। ईश्वर की कृपा के अनुसार चीजें आपके लिए पॉजिटिवली ऑटो सेट होती भी चली जाएंगी। आपकी इस दिन ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाएगी। आप चीजों को, परिस्थितियों को, लोगों को जल्दी समझ पाने में कामयाब होंगे। आपको ये बात दूसरों को नहीं बतानी, अपने तक रखनी, याद रखिएगा। और आपको अपनी लाइफ में बैलेंस अगर वापस चाहिए तो ये दिन 28 अक्टूबर इस्तेमाल करिए, ये आपको खासी मदद करेगा।
वैसे भी 90% का डिवाइन सपोर्ट इस दिन आपको बना हुआ है। 29 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा इस दिन भी आपके ऊपर रहेगी। बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि इस दिन आप नियमों के अनुसार चलें। प्रकृति में हर चीज के नियम हैं, ठीक है। जैसे प्रकृति में जो नियम होते हैं, पौधों का अपना एक नियम है, प्रकाश का नियम है, अंधकार का नियम है। जानवर देखिए तो वे अपने नियमों के अनुसार चलते, तो ऐसे आपका भी जीवन कुछ नियमों और परिपाटी पर चल रहा है। वो नियम, हम इंसान हैं तो हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। हमें प्रकृति नहीं सिखाती, हमें हमारे लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो आप नैतिकता का पालन करें और वही करें जो सही है, ठीक है। गलत के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इस दिन गलत चीजों की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके साथ कनेक्ट नहीं होना। सिर्फ पॉजिटिव रहें, स्ट्रेट रहें और अपने साथी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें। जितना ये करेंगे चीजें अच्छी, पॉजिटिव और 60% टू 100% की पॉजिटिव सपोर्ट मिलती रहेगी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 30 अक्टूबर का जो दिन है बताता है कि आप फाइनेंशियल मामलों में अपने स्किल को नए ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। अलावा इसके आप सिचुएशनली 2 मामलों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप अपने विचार, अपने आइडिया पर काम करके आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ पुरानी बातें जो आपके जीवन से जा चुकी हैं, उनका शोक अब मनाने की जरूरत नहीं है। अब लाइफ में आगे बढ़ना ही पर्याय है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 31 अक्टूबर का दिन बताता है कि चीजें आपके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली होंगी जब सिचुएशन, परिस्थितियां या लोग आपका विरोध करें। आपको मिलने वाले इस अवरोध का आपको स्वयं सामना करना होगा, किसी और की मदद नहीं लेनी होगी और इन सारे विरोधों को तोड़ करके आगे निकलना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अपने टारगेट, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार चीजें आपके पक्ष में मुड़ती और बदलती चली जाएंगी और आपके अकॉर्डिंग ही ये दिन आपके पक्ष में और आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 2 नवंबर का दिन बताता है कि घर में एक बढ़िया उत्सव या समारोह जैसी स्थिति बने या किसी समारोह में आपको निमंत्रण आ जाए। कुछ एक मामलों में कुछ रुके हुए, अटके हुए कार्य जो घर से संबंधित थे वे दूर हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपको कंप्लीटनेस का भी एहसास होगा। आप व्यापारिक, आर्थिक मामलों में भी आशातीत सफलता अर्जित करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 3 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि आप सिचुएशन को नए ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब होंगे और अपने शांत मस्तिष्क के द्वारा बनाई गई योजना के तदनुरूप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने की कला इस दिन आप में रहेगी। यह अच्छी चीज है, इसे करिए और इस दिन आप अपने आप में जितना रहना पसंद करेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव ये दिन रहने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है ये काफी अच्छा रहेगा, इस सेंस में कि आपका आपके परिवार में बहुत ही बढ़िया माहौल और सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के जनों के साथ में भी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। परिवार में कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी, किसी समारोह या उत्सव होने की पॉसिबिलिटी या किसी उत्सव समारोह में आपको निमंत्रण मिल जाए उसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। वैवाहिक जीवन हो या किसी के साथ पार्टनरशिप का मामला हो, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इस दिन आप देखने को पाएंगे। ये दिन 60% आपको हालांकि सपोर्ट करेगा, लेकिन ये इतना पॉजिटिव है कि निगेटिव साइड में कुछ भी नहीं है। 29 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप किसी एक ऐसे डिसीजन को लेने के बाद अपने आप को बड़ी बुरी तरह से उलझा ले जाएंगे जिसमें आपको नहीं उलझना चाहिए। और वो डिसीजन गलत कैसे होगा? जब आप ग्रीड, लालच में आकर के निर्णय लें या किसी पर
अननेसेसरी बिलीव कर ले, मतलब जानते रहें कि भाई इस पर्सन की बात पे भरोसा नहीं करना लेकिन फिर भी कर लें, तो आप गलत डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के सापेक्ष में सिचुएशन में उलझ जाएंगे। तो इस चीज से बचें, सिंपल चलें, स्ट्रेट रास्ता लें, शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, जल्दबाजी ना करें और पैनिक होकर के निर्णय ना लें, बस इतना ध्यान रखिए। हालांकि ये दिन 20% पॉजिटिव है, 80% नेगेटिव है, इस वजह से किसी नए काम में इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन ये जो पॉजिटिव 20% है इसको खींचकर बढ़ाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने गट पर बिलीव करिए, और अपने गट्स पे बिलीव करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते और आपके लिए चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। 30 अक्टूबर का दिन ये बहुत बढ़िया है, ईश्वर की कृपा पूरी पूरी आपके ऊपर बनी है। आपके मन में, दिमाग में जितने भी झंझावात या डिस्टरबेंस चल रहे हैं उन सभी का इस दिन सॉल्यूशन हो जाएगा। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप कुछ नया सीखने की ओर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और समझेंगे और उसमें सफल होंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, भौतिक ग्रोथ मिलेगी। अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन जो कि आ सकती है जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव में एक को चूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए, सही और गलत में से एक को चुनना है। मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि गलत को चुना तो मेरा फायदा, अपने फायदे और अपने नुकसान दोनों की परवाह नहीं करनी, सही का साथ देना, याद रखिएगा। यह दिन ये हो गया, सभी के लिए था। अब कुछ दो चीजें सिर्फ फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। तो भाई महिलाओं, आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि ये दिन पूरा पूरा आपको सपोर्ट करेगा और आपकी एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, यानी ये दिन फेमिनिन एनर्जी, ईश्वर की महिला शक्ति से ड्राइव होगा, फेमिनिन एनर्जी से, और आप भी महिला हैं। तो आपके लिए ये दिन एडिशनल, यानी कि अगर मैं कहूं कि सभी के लिए ये दिन 100% पॉजिटिव है, तो फीमेल्स के लिए 200% पॉजिटिव रहेगा। 31 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। कंफर्ट जोन रहेगा आपका और आप सिचुएशन को मैनेज करने में न सिर्फ कामयाब रहेंगे, आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लोगों पर पड़ेगा, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आप सिचुएशन को अपने फेवर में बनाए रखने, चलायमान रखने में भी कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लोग आपको एडिशनल सपोर्ट कर देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 1 नवंबर का जो दिन है बताता है किसी मामले में आप अगर जिद में आ गए तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि उस जिद को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास आप करेंगे। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव जिद करें, नेगेटिव वाली ना करें। इस दिन आपका जुझारूपन रहेगा साथ में, और आप जूझते हुए या फाइट करते हुए, इसको ऐसे समझे, है ना, फाइट शब्द बढ़िया है, फाइट करते हुए जिस कार्य में सफलता चाहते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप थोड़ा जिद्दी रहेंगे, इसलिए आपके लव रिलेशनशिप में चीजें थोड़ी डाउन रहेंगी। आपकी जिद के कारण आपके साथी के साथ चीजें थोड़ी पॉजिटिव ना रहे, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, जिद में ना आइए, कोशिश करिए, क्योंकि प्रेम संबंधों में ये दिन केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन पूरा 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 2 नवंबर का दिन बताता है एक सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी है, यानी कुछ ऐसा होगा जिससे उत्साह और उत्सव जैसा माहौल बन जाए। मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, अपनों के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण, उत्सवपूर्ण वातावरण आपको मिल जाएगा। खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा मन, और इस पॉजिटिविटी के साथ आप पूरे दिन को सेलिब्रेट करने में कामयाब रहेंगे। आपके कार्यों में आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं मिलेगी, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। बस आप हाई इमोशंस में आकर के किसी डिसीजन को ना लें। और 2 नवंबर का जो दिन है ये लगभग 70% पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 नवंबर का दिन भी 70% ही पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन यह दिन कहता है कि इस दिन दूसरों के फटे में अपने पैर को ना डालें, तो दूसरों के मामलों से दूर रहिए। और दूसरा, अगर किसी वजह से आपने दूसरों के मामलों में हाथ लगा दिया है तो इस दिन साइड करिए, सिर्फ अपने मामले को देखिए, उसका मामला किसी और दिन देख लीजिएगा, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक, अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। सिर्फ ये सोचिए मुझे इस प्रॉब्लम से अकेले बाहर निकलना है, ऐसा सोचिए। रास्ता भी मिल जाएगा, निकल भी जाएंगे, किसी गिल्ट में मत आइएगा, ठीक है। दिन अच्छा है
और आप इसको अगर अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोज, आपके लिए 28 अक्टूबर का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आप अपने पुराने किसी भी सिचुएशन जो भी नकारात्मक हो उससे ओवरकम करने में कामयाब होंगे। 1 2, इस दिन आप फाइनेंशियल मामलों में दो तरह से एक्टिव होंगे। एक, अगर आप अपनी सूझबूझ लगाएंगे तो फाइनेंशियल मामलों को मैनेज करेंगे। दूसरा, हैंडी यानी कि जो भी आप कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें चीजों को बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे। थर्ड, सिचुएशनली दो मामलों को एक साथ मैनेज करना आपके लिए इस दिन पॉसिबल होगा और आराम रहेगा और इजीली आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अगला, इस दिन आप अपनी समझदारी से किसी सिचुएशन को इस तरह से मोड़ देंगे जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी का रास्ता ओपन कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में, चाहे वो 1 to 1 हो, पति पत्नी के हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, फैमिली के हो, मित्रों के हो, उसमें चीजें पॉजिटिव और आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 29 अक्टूबर का दिन बताता है कि कुछ एक मामलों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी अचीवमेंट हासिल करने के लिए। दूसरा, लोगों से भी भिड़ना पड़ सकता है, लोग अवरोध करेंगे तो वहां पर लोगों के अवरोध को चीर कर आगे बढ़ना पड़ सकता है। और तीसरा, कुछ लोग पैर खींचेंगे, आपका कमेंट पास करेंगे, आपके बारे में नकारात्मकता फैलाएंगे। पहला तो ऐसे लोगों को हाईली इग्नोर कर दीजिए कि जैसे ये लोग इस दुनिया में है ही नहीं। दूसरा, अगर ये लोग कुछ ऐसी निगेटिविटी फैलाते हैं जो थोड़ी लिमिट से ऊपर आ जाती है तो फिर आपको उनकी इमेज, उनकी वैल्यू, उनके रिस्पेक्ट, किसी का ध्यान नहीं रखना है। फिर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला कई दिन फवक फवक के रोए, यानी कि उनकी पूरी ऐसी तैसी करने का कार्यक्रम करना है और यह मौका आपको मिल जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लास्ट, जिन कार्यों में भी आपको प्रॉब्लम आती है उसमें गिव अप मत करिए, सफल हो जाएंगे। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। अच्छा जी, 30 अक्टूबर का दिन एक परिवर्तन दिखाता है। यह परिवर्तन दो मामलों में आपको फेवर करेगा। नंबर 1, यह परिवर्तन आपके जीवन को बेहतर करेगा, चीजों को निगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में लाएगा और आपके लिए पॉजिटिव सपोर्ट और एनर्जी लाता रहेगा। दूसरा, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से पास्ट में हुए किसी भी प्रकार के नुकसान, डैमेज की भरपाई शुरू हो जाएगी और चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन आपसे ईश्वर के द्वारा उम्मीद की जाती है कि अपने काम से काम रहिए, जरा दूसरों के मामलों से दूर रहिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 31 अक्टूबर का जो दिन है बताता है एक नई अपॉर्चुनिटी आने की पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में कुछ ऐसा होगा जिससे आप या तो किसी नई योजना पर काम करेंगे या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे या किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व होंगे जो कुछ लीक से हटकर होगा और आपको नई सफलता देता जाएगा। बाकी इस दिन आप सिचुएशन में, किसी भी मामले में, किसी भी सिचुएशन में चीजों को एक लेवल से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसकी 100% की पॉसिबिलिटी बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 1 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करने में कामयाब होंगे, चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में आपकी एक स्पेशलिटी हो सकती है, अपनी इमेज को और ज्यादा निखारने में, इवेल्युएट करने में आपका अपना सूझबूझ काम आएगा। एडिशनल इसके लोगों के द्वारा आपको एक रिस्पेक्ट मिले और आपकी सोशल इमेज पहले से थोड़ी पावरफुल, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। और साथ ही साथ में आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड मामलों में आपके डिसीजन सही होंगे। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि आप पहली चीज तो अपने बारे में बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन को अपहोल्ड करेंगे जहां आपको समझ में आ जाएगा या आपको फील में आ जाएगा कि आज की मेरी कैपेबिलिटी क्या है। और एक बार जब हमें फील हो जाए ना कि आज की मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं कितना काबिल हूं या मैं कितना मैनेज कर सकता हूं, तो फिर आपको लगेगा कि आज की मेरी एनर्जी को तो मैं इस तरह से इस्तेमाल करूं और इस तरह से मुझे फायदा हो। तो बिल्कुल ठीक, योजना बना लीजिए, योजना पर काम करिए, लेकिन योजना को बीच में
छोड़ मत दीजिएगा और नई योजना पर काम मत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, एक्स पर चल रहे तो एक्स पे चलिए, वाई पे मत जाइएगा। और अगर बीच में, जो कि होगा ही, बीच में आपको एक नई योजना दिमाग में आ सकती है या नया टारगेट भी दिमाग में आ सकता है, तो उसे लाइन में लगाएं कि पहले ये वाला खत्म हो जाए फिर दूसरे पर काम होगा। अगर ऐसा करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और 80% पॉजिटिव सपोर्ट मिलने के साथ में, लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 80% पॉजिटिव सपोर्ट, उसके साथ में ये दिन आपको इस प्रकार से सहयोग देगा कि चीजों को अपने फेवर में, अपनी मुट्ठी में करने में कामयाब होंगे। और अगर बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो गए। 3 नवंबर का दिन शेयरिंग केयरिंग दिखाता है। आप दूसरों की परवाह करें, लोग आपकी परवाह करेंगे। आप उनकी इज्जत करें, वे आपकी करेंगे। आप उनकी रिस्पेक्ट करें, वे आपकी करेंगे। उनकी बेइज्जती करें, वो आपकी बेइज्जती कर देंगे। इन चीजों के अलावा आप थोड़ा शो टाइप के पर्सन रहेंगे, शोमैन टाइप के। तो शो पर्सन की वजह से आप थोड़ा दिखावा पसंद रहेंगे, लेकिन फिर भी लिमिट में रहेंगे, है ना। अब वो हैंकी पैंकी नहीं हो जाएंगे एकदम से। ये दिन पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको अपने कार्यों में बने रहने, रिस्क नहीं है, पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने कार्यों में बने रहने, आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने में मदद करता है। इस दिन आप अपने बारे में अगर निगेटिव होना चाहें तो बहुत आराम से निगेटिव भी हो जाएंगे। इसलिए अपने बारे में पॉजिटिव रहिएगा और चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 28 नवंबर से लेकर के 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 28 नवंबर का दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आप थोड़ी मन की शांति महसूस करेंगे और इस शांतिपूर्ण वातावरण में अगर आप अपने आप को थोड़ा साधते हैं तो आप परिस्थिति को आकलन सही कर पाएंगे और आने वाले भविष्य की योजना बना पाएंगे। ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है और 90% आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आप अगर जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि हाँ यहां मदद करनी चाहिए तो मदद करिए, और अगर आपको लगता है नहीं यार यहां मदद नहीं करनी चाहिए, ये पर्सन मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मदद मत करिए और गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उधार लेन देन से दूर रहिए। तीसरा, नाप तौल का इस्तेमाल करिए। अब नाप तौल का इस्तेमाल मल्टीपल चीजों में किया जा सकता है, बोलने में भी, अपने एटीट्यूड में भी, दूसरों के साथ बिहेवियर में भी और पैसों के लेन देन में भी। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। 60% का सपोर्ट पॉजिटिव लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि किसी नई महत्वाकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ने और जल्दी सफलता प्राप्त करने की मेंटालिटी में आएंगे। शॉपिंग पे पैसा ज्यादा खर्चा करेंगे, दिखावा पसंद व्यक्ति रहेंगे और अपनी जल्दबाजी के कारण सब खराब कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी से दूर रहिए, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपके काम चौपट हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ जल्दबाजी को हटा देते हैं तो ये दिन आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव, अच्छा, फेवर में, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के साथ में आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाला और 60% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बनाकर देता है। 31 अक्टूबर का जो दिन है यह बताता है कि चीजें आपके लिए कुछ मामलों में निगेटिव और पॉजिटिव रहेंगी। नंबर 1, एक ऐसी निगेटिविटी जो श्योर शॉट है। श्योर शॉट का मतलब पता है कि ये वाले पॉइंट पे चीजें निगेटिव हैं, इसमें कहीं कुछ जांच पड़ताल नहीं करनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अपना हाथ रख दीजिए, एक हथौड़ा लीजिए और धड़ाक से मारिए, चोट लगेगी पक्का है, इसमें कुछ अगर मगर इफ एंड बट नहीं है, नहीं तो श्योर शॉट है। अपने हाथ पे हथौड़े से मारेंगे चोट लग जाएगी। तो ऐसे ही एक निगेटिविटी बिल्कुल श्योर शॉट होगी, उसके अलावा ये पूरा दिन आपके लिए पॉजिटिव है। अब उस एक निगेटिविटी का जो वेटेज है वो 10% है, ठीक। बाकी का 90% आपके लिए पॉजिटिव और सपोर्टिव और फेवर में है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे दिन में आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे बारे में बात हो रही है, कोई उधर है उसने आपकी ओर इशारा करके किसी को कुछ समझाया तो आपको लगेगा मेरे बारे में कुछ उसको समझाया। अरे भाई तुम्हारे बारे में नहीं चल रहा है, ठीक। अपने दिमाग को शांत करिए और यह समझिए कि सारी नकारात्मकता आपके दिमाग में है, ग्राउंड लेवल पर 90% की पॉजिटिविटी बनी है। तो जो करना चाहते हैं करिए और इस दिन को इस्तेमाल करिए, अपने फेवर में पकड़ के लाइए।
1 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को अवॉइड करने की कोशिश करिए। अवॉइड कैसे करेंगे? इस दिन पहली चीज तो नए काम मत करिए, ठीक, नई योजना वगैरह में मत जाइए। दूसरा, इस दिन जो आपके रोजमर्रा के रूटीन वर्क हैं बस उसी में बने रहिए। और अगर किसी मामले में आप स्पेसिफिक करना ही चाहते हैं या मजबूरी पड़ गई कि अब इस वाले सब्जेक्ट को तो यार मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये इशू बन गया, तो वहां सिर्फ अपने मामलों पर रहिए, दूसरों के मामलों पे नहीं। अपना काम बनता, बस अपना काम बनता, बाकी आप नहीं सोच रहे, ठीक है। दूसरे का फायदा नुकसान दोनों हमसे लेना देना नहीं, मुझे बस अपना फायदा देखना है। अगर आप सिर्फ अपने अपने में रहेंगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, आप मैनेज भी कर लेंगे और नकारात्मकता नहीं होगी। जैसे दूसरा जुड़ेगा चीजें खराब होंगी। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि चीजें फिर से वापस आपके पक्ष में आनी शुरू होंगी। इस वजह से चीजों को मैनेज करने में आपको न सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि आप मैनेज कर पाएंगे और कुछ मामलों में सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ लाने में भी कामयाब रहेंगे। दूसरों को मैनिपुलेट करने, अपने ऊपर और ज्यादा आत्मविश्वास से भरने और अपनी कुछ एक आदतों को बदलने में आप इस दिन कामयाब रहेंगे। यह दिन पॉजिटिव 100% सपोर्ट में आपके है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी दिखाता है। 3 नवंबर का जो दिन है बताता है कि इस दिन आप थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के रहेंगे, तो ठीक है, कंजूस रहिए, एक दिन की कंजूसी अच्छी है, तो इसमें कुछ निगेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस दिन आप संकोच करेंगे किसी कार्य को करने में या अपने आप को किसी कार्य में इन्वॉल्व होकर के आगे बढ़ाने में। आपको लगेगा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो यहां पर वो जो सिचुएशन है वो सिर्फ आपको एक निगेटिव फीलिंग की वजह से आ रही होगी। अपने माइंड को थोड़ा मैनेज करिए और देखिए, याद करिए कि आपने क्या क्या अचीव किया था और क्या क्या अचीव कर सकते हैं, और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को करिए और आपकी सफलता मिल जाएगी। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं करते तो ये दिन 40% आपके फेवर में रहेगा, और अगर आप अपने को मैनेज करके कार्य करते हैं तो ये दिन 80% आपके फेवर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये रहेगा। धनुराशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके काम का रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके कई सारे मामले ऑटो बैलेंस होते चले जाएंगे, चीजें आपकी पकड़ और मुट्ठी में आ जाएंगी और ईश्वर की कृपा के अनुरूप आप अपने आप को और अपनी सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब होंगे। आप इस दिन किसी को भी या किसी भी परिस्थिति को पहले से जज करके ना चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बारे में समय आने पर निर्णय लीजिएगा। इस दिन अपने मन को, अपने मस्तिष्क को जितना न्यूट्रल और काम रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। काम मतलब CALM, शांत। तो इसका ध्यान रखिएगा। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 अक्टूबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। प्रेम संबंधों में ये दिन सबसे बढ़िया रहने वाला है। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, मित्रवत जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप, सभी में यह दिन पॉजिटिव और सपोर्टिव बना है। और इस दिन आप अपने साथी, जो चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपका जीवन साथी, उसके साथ तालमेल बिठाकर चीजों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे, इसलिए सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, प्रैक्टिकल होकर लेना है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 30 अक्टूबर का दिन बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किसी नई योजना पर विचार किया जा सकता है या आप किसी नई योजना को बना सकते हैं। योजना सही रहेगी, बस उसमें थोड़ी काट छांट करने की जरूरत रहेगी, तो उस पर विचार करिए, विचार विमर्श करिए और उसमें काट छांट करके उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। इस दिन कुछ एक मामलों में आपको डिले मोमेंट मिल जाए, आप ये करना चाह रहे थे या वो करना चाह रहे थे, उसमें चीजें डिले हो जाए, तो वो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है, आगे चलकर चीजें सेट हो जाएंगी। और इस दिन कुछ मामलों में आप अपने पैसों के खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। समझते तो होंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी होगी, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी चीजें अच्छी हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 31 अक्टूबर का दिन बताता है आप अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा ले जाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे, और कुछ एक मामलों में अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ के नीचे दबेंगे भी, तो उनसे थोड़ा रिलीज होने की जरूरत है। एनालाइज करिए कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करनी है और क्या क्या रिलीज करनी है, ठीक है। इसके अलावा
आर्थिक मामलों में यह दिन सफलता देता है। किसी एक कार्य या प्रोजेक्ट के पूरा होने की पॉसिबिलिटी और नई योजना के बनने की भी संभावनाओं को दिखाता है। जरूरत इस दिन आपको शाम के समय थोड़ा रेस्ट की पड़ सकती है, तो उसे कर लीजिएगा। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 1 नवंबर का दिन बताता है धन आपकी ओर आकर्षित होगा, जिसकी वजह से धन के आगमन में सुगमता होगी और रुके हुए धन या जो कर्ज आपने दिया था उसके आपकी ओर वापस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। परिवार के साथ, अपने लवर के साथ में, अब वो अनमैरिड मैरिड दोनों के लिए है, अपने लवर के साथ में और अपने फैमिली के बड़े और छोटे सदस्यों के साथ में चीजों के सिचुएशन के तालमेल में और मजबूती आएगी। ये दिन कुछ मामलों में अत्यधिक धन के खर्च होने की संकेत भी देता है। जहां आप लग्जरियस प्रोडक्ट पे पैसा खर्चा कर दे तो वो आपकी समझ पे है, आपको खुद रोकना होगा। बाकी ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 नवंबर का दिन बताता है कि कुछ मामला ऐसा होगा जहां पर पैसों को लेकर अचानक एक पैनिक सिचुएशन आ जाए। पैनिक सिचुएशन में आपको डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन को पेंडिंग करना है और यह सोचना है कि कल निर्णय लेंगे, अभी जैसा है वैसा मैनेज करें। अगला जो पैनिक सिचुएशन होगी उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता बिल्कुल बगल में होगा, यानी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पास में, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, उसको ध्यान से समझे, एनालाइज कर पाए तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और नहीं कर पाए तो एक दिन बाद तो निकल ही जाएंगे। ठीक है। इन चीजों के अलावा कुछ एक ऐसे मामले होंगे जहां आपके पास पैसे हों लेकिन उसका इस्तेमाल ना कर पाए। कभी कभी होता है ना कि आप मार्केट में गए समोसा खरीदने के लिए, फलाना दुकान पे पैसा वैसा ले लिया, आराम से पहुंचे, पर दुकान ही बंद है, अब क्या करोगे? तो पैसा भी है लेकिन काम का नहीं है, तो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ज्यादा नकारात्मक नहीं है, 50-50 ये दिन रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसको इस्तेमाल करिए। 3 नवंबर का दिन चीजों को वापस पॉजिटिव कर देगा और इस दिन डिसीजन लेने में यह दिन खासी मदद करेगा और उस तरह के निर्णय भी जहां पर आप कुछ कठिन या मुश्किल फैसले अपने लाइफ के अगर लेना चाहें तो ले पाएं। आपके दुश्मन इस दिन आपके खिलाफ किसी प्रकार के षड्यंत्र में शामिल हों इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनके षड्यंत्र फेल होंगे इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। आपका थोड़ा सा एरोगेंट रवैया कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन उस चीज पर थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी व्यापारिक आर्थिक मामलों में यह दिन अच्छा है, लेकिन आपके एरोगेंट रवैये की वजह से आपके प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है, इसलिए वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में यह दिन केवल 30% सपोर्ट करता है पॉजिटिवली। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है, कुछ मामलों में आपको एक रुकावट जैसी स्थिति का सामना करावे। आपको लगेगा आज काम हो नहीं रहा या चीजें अटक रही हैं। ये टेम्पररी मोमेंट है, आगे चलकर चीजें ठीक और पॉजिटिव हो जाएंगी, कुछ नेगेटिव नहीं होना है। और अपने भौतिक जगत के जो आपके कार्य हैं उसमें बस रूटीन पर बने रहना है, किसी नए कार्य में शामिल नहीं होना। इस दिन आप अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धार्मिक साहित्य को पढ़ते हैं, भजन करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, तो ये सब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको 100% की मदद करेगा। ये दिन ऐसा ही है। 29 अक्टूबर ये दिन बताता है कि ये आपके अकॉर्डिंग मैनेज होता जाएगा। एक तो क्रिएटिव माइंडसेट आप रहेंगे और क्रिएटिविटी इस दिन आपके अंदर भरी होगी। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आप चीजों को जिस तरह से मोल्ड करेंगे, चीजें उस तरह से मुड़ती चली जाएंगी। अगर इस दिन को आप अच्छा चाहेंगे तो अच्छा, बुरा चाहेंगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस दिन आर्थिक मामलों में स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ कुछ एक मामलों में आपको चीजों को, सिचुएशन को या योजना को मॉडिफाई करके सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर है। 30 अक्टूबर का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे और चीजों को साथ ले जाने में आप अंततः कामयाब रहेंगे। कुछ मामलों में जहां पर अभी भी आप सफलता का इंतजार कर रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिले जरूर है, बट है आपके फेवर में। एक और बात, आपके मन में कुछ नई योजना इस दिन है या आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन योजना थोड़ी लेंदी हो इसकी भी संभावना है। भले योजना लेंदी है लेकिन पॉजिटिव है और आप इस पे अगर काम करते हैं तो भविष्य में आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको
आपके व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में और सोशल वैल्यू में, दोनों में इंप्रूवमेंट और एनहेंसमेंट देता रहेगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 31 अक्टूबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन पैनिक होकर किसी भी निर्णय को न लें और ये निर्णय 1 तारीख पर छोड़ दें, अगले दिन डिसीजन लेंगे। ठीक। अब 31 तारीख को आपको यह ध्यान रखना है कि अपने मन में निगेटिविटी को नहीं लाना है। चीजें थोड़ी नकारात्मक होंगी, लेकिन आप अपने मन को पॉजिटिव रखिए और जितना पॉजिटिव रखेंगे वो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं होगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इस दिन आप स्वयं को किसी से कंपेयर ना करें, अननेसेसरी दूसरों पर ट्रस्ट ना करें और अपने काम खुद करने की पूरी कोशिश करें। यह दिन आपको 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, 90% का नेगेटिव, इसलिए किसी नए काम में इन्वॉल्व मत हो, बस अपने रोजमर्रा के रूटीन वर्क में बने रहें। 1 नवंबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा और 31 तारीख की कोई भी निगेटिविटी 1 नवंबर तक खत्म हो जाएगी। इस दिन आप डिसीजन भी ले सकते हैं, चीजों को आगे भी ले जा सकते हैं और नए कार्यों में संलग्न भी हो सकते हैं। वैसे आपके किसी काम के पूरा होने की एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसकी संभावना बनी है। अपनों के साथ, परिवार के साथ, कलीग्स के साथ एक अच्छा और सौहार्दपूर्ण वातावरण सेलिब्रेट करें, इसकी संभावना के साथ में यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 2 नवंबर का दिन बताता है कि सिचुएशनली चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और मुड़ती चली जाएंगी और पीछे पास्ट में कुछ भी अगर जो डैमेजेस हैं, नुकसान है, तो उसकी भरपाई होती चली जाएगी। इस दिन आपको अपने बारे में डाउट नहीं करना चाहिए, ईश्वर आपके लिए जो पॉजिटिविटी ला रहे हैं उस पर डाउट नहीं करना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। चीजें पॉजिटिव धीरे धीरे आपके फेवर में रहेंगी, आती जाएंगी और आपकी पकड़ में हो जाएंगी। ये दिन 90% आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन ये एक्सपेक्ट करता है कि इस दिन आप जो बातें करेंगे वो थोड़ा सोच समझ कर करेंगे, बिना सोचे समझे नहीं करिए। अच्छा जी, 3 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जो नकारात्मक हो और इससे मिलती जुलती सिचुएशन आपने पहले भी पास्ट में हैंडल कर रखी हो। तो जैसे हैंडल कर रखी है, मिलती जुलती आ रही है, पहले भी आप सिचुएशन से निकल गए थे, अभी फिर निकल जाएंगे, तो कुछ निगेटिव नहीं है, इसको समझ लें। दूसरा, अपने मामले में रहें, दूसरों के मामलों में ना पड़े, अपने काम से काम रहें, दूसरों के काम में ना इन्वॉल्व हो। ठीक है। और अगर किसी को आपकी मदद चाहिए तो वहां पहले यह देखें कि क्या आप अपने कार्य से मुक्त हैं, अभी इसकी मदद करने से मेरा कोई काम तो नहीं रुकेगा, अगर नहीं रुकेगा तो कर दीजिए और अगर रुक रहा है तो उसको बताइए भैया पहले हम अपना कर लें फिर आपका कर। ठीक, ध्यान रखिएगा। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 28 अक्टूबर का जो दिन है ये सोच समझकर कार्य करने का है। जरूरत पड़े तो दूसरों से सलाह इत्यादि ले लीजिए, लेकिन अंततः निर्णय स्वयं करिए। इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी मामले को लेकर, किसी मित्रता को लेकर, किसी संबंध को लेकर के आपका ही फैसला होना चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका निर्णय आपके लिए फ्रूटफुल होगा। भले आइडिया दूसरे का हो, लेकिन सोचिए कि इस आइडिया पर काम करना चाहिए कि नहीं, अंततः डिसीजन आपका हो, ये याद रखिएगा। इस दिन आप जिन मामलों में इन्वॉल्व होंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। 29 अक्टूबर का दिन बताता है चीजें अच्छी नहीं है और एक ऐसी सिचुएशन का सामना आप करेंगे जो आपके जीवन से क्लोज हो जाएगी। और जब ये क्लोज होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, छोटा मोटा होगा कुछ, और जब ये क्लोज होगा तो ये क्लोजर आपको पसंद नहीं आएगा। तो यहां पर आप उस क्लोजर को अगर एनालाइज करेंगे तो रोक भी नहीं पाएंगे, हो ही जाएगा। इसलिए 2 मामले हैं, इसको समझिए। सबसे पहला, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी निगेटिविटी हो रही है, होने दीजिए। ठीक, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू होंगे। उसका जो पैनिकनेस है या उसका दबाव है, प्रेशर है, वो आपको खत्म होने लगेगा। दूसरा, अपने ग्रेस में और अपने आत्मविश्वास में रहिए। जितना आप ग्रेसफुल और जितना सेल्फ स्टीम में रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अहंकार में नहीं रहना है, सेल्फ स्टीम में रहना है। ठीक है, ये दिन अच्छा नहीं है, किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी को सलाह ना दें और दूसरों की सलाह पर काम ना करें। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि
आप काफी पैशनेट हो जाएंगे, सिचुएशन आपको आपके पक्ष में दिखेगी और जब आपके पक्ष में दिखेगी तो आप जल्दी जल्दी में आ जाएंगे कि अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और इसमें आपको रोकना है स्वयं को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती चली जाएगी और आपके द्वारा गलती की संभावना खत्म हो जाएगी। और अगर जल्दबाजी करेंगे तो हर दूसरे कदम पर गिरने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए ध्यान रखिए 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 31 अक्टूबर का दिन बताता है कि थोड़ा कुछ एक मामले में आप रिसोर्सेस की कमी की वजह से परेशान हो सकते हैं या किसी एक ऐसी सिचुएशन के पूरा ना होने, जैसे होता है ना पैरामीटर कि भाई इतने पैरामीटर हैं तो एक पैरामीटर पूरा नहीं हुआ, इस वजह से दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। यह कार्ड कहता है कि इस दिन कुछ एक कमियों के बावजूद आप अपनी योजना पर कार्य करें, डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट होगा और वो कमियां पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इस दिन आपके मन में थोड़ी उदासी और निराशा भी हो सकती है किसी बात को लेकर के, उसे इग्नोर करिए, बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य को करिए और आपकी उदासी निराशा समाप्त हो जाएगी। इस दिन आप जितना अकर्मण्य रहेंगे, अकर्मण्य मतलब काम को नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, आलसी रहेंगे, उतना ज्यादा दिमाग आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो काम में लगिए और चीजें पॉजिटिव। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी ऐसे मामले में जिसमें पिछले लंबे समय से जूझ रहे थे उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है और उन मामलों में जिसमें आर्थिक रूप से और ज्यादा प्रगति हो या पुराने मामले सेटल डाउन हो उनके भी आपके पक्ष में आने की संभावना बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है। 2 नवंबर का दिन बताता है आप किसी योजना पर कार्य करने को एकदम उत्साहित हो जाएंगे। कार्य करिए, आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी 100% है। इसके अलावा इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोशल इमेज खराब ना होने पावे। आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, किसी नए मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं और कुछ मामलों में अपनी योजना में आमूल चूल परिवर्तन करके भी आगे बढ़कर कार्य को कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए 35% का सपोर्ट बनेगा। आपके शत्रु दिन के शुरुआती हिस्से में हावी होते हुए या आपको परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आप उन पर नियंत्रण भी कर लेंगे और उनका कोई भी प्रभाव आप पर काम नहीं करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं। 3 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांतिपूर्वक बीतने दीजिए। पहला काम, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, किसी नई चीज में इन्वॉल्व नहीं होना और किसी नए प्रोजेक्ट में जाना नहीं। अपने रूटीन, डेली रूटीन वर्क्स में रहिए और रूटीन कार्य करिए। एक इनसिक्योर फीलिंग आने की पॉसिबिलिटी है या कुछ नकारात्मकता भी आपको परिलक्षित हो, इसकी संभावना है। अपने काम से काम रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली। दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिए और अगर इस दिन आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में उलझ जाते हैं जहां आपको रास्ता नहीं सुझाई दे रहा तो ये सोचिएगा कि मुझे अकेले इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है और आपको रास्ता मिल जाएगा। यह दिन आपके मन को नकारात्मक करने पर जोर देगा जबकि आपके मार्ग अवरुद्ध नहीं होंगे। जब दिमाग नकारात्मक होता है तो रास्ता अवरुद्ध नजर आने लगता है। ठीक है, तो अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, चीजें मैनेज हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन केवल 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।